नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सपोज करने लग रहे हैं एक ऐसे क्रिएटर को जिसने 6 महीने से वीडियो नहीं डाला है और दूसरों की पॉडकास्ट पे भी लेट होता है। क्या कर रहे हो भाई? क्या चल रहा है? मैं मैं देखो सो के उठा और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हाल फिलहाल हम्म। वही चल रहा है। ऑफलाइन की पर फीस देके ऑनलाइन। हमारा हमारा ऑफलाइन होने वाला है शुरू। वो तुम बोलो, हमारा होने वाला है 7 से फिर से शुरू। अबे चल। ठीक है, हमारी ऑफलाइन होने वाली है शुरू, तो हम अरे पैसे बच गए। सही है यार। तो फिर बस मैं दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी का सीजन 2 एपिसोड 1 द रील और रियल सीजन पॉडकास्ट में। 2 हो गया। तो 1 में हमने 9 एपिसोड्स किए थे यार। उसके बाद फिर हमने सोचा साल खत्म हो रहा है, तो क्यों ना इसको सीजन 2 बना दिया जाए। मैं भी सोचता हूँ ऐसी सब बातें, बट फिर मुझसे होता नहीं है, तो मैं 6 6 महीना फिर गायब रहता हूँ अपने चैनल पे। आज हम सब वार्तालाप करने वाले हैं स्मार्टफोन की लत के पीछे का मनोविज्ञान क्या होता है। भाई यार ये थोड़ा। ये वो क्यों लग रहा है, ये वो क्यों लग रहा है, एकदम देसी हिंदी ट्यूटोरियल। हाँ, मेरे को मन कर रहा है, मैं लीव कर सकता हूँ। So today we'll be talking about this very mainstream topic, this topic that has been talked upon very much, smartphone addiction. And हमारे पास एक मरीज भी है उसका साथ में। मैं मरीज हूँ, ठीक है भाई। इधर आते ही हम बेइज्जती करवाने हैं ना भाई। बढ़िया है भाई। थर्ड चैनल है यार तुम्हारा, तुम्हें तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? सिमिलैरिटीज बिटवीन मी एंड तन्मय, बट थर्ड चैनल दोस्तों के चैनल होते हैं हमारे। ओ यार। हम्म। तो यार आई थिंक दिस conversation will be for the lack of a better word semi free flowing, where two fellow will be sitting and milking on creating quality content on this topic. So so to start with, भाई ये बता कि जब मैं बोल रहा हूँ स्मार्टफोन एडिक्शन, तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है तेरे दिमाग में? मेरे को छोटे बच्चे आ रहे हैं मेरे दिमाग में। और आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह छोटे बच्चे खाना खाने के लिए फोन, कपड़े पहन रहे हैं फोन। यार छोटे से बच्चों से याद है कि व्लॉगिंग में काफी चल रहे हैं यार छोटे बच्चे आजकल, मतलब लिटरल व्यूज भाई, लिटरल व्यूज। अभी अभी नो उसके लिए नेम्स, वी डोंट वांट अ लॉ सूट ऑन अस, वी आर ऑलरेडी अ डेड चैनल। नहीं भाई। और वो बंदा तो डेड चैनल पे भी लगाएगा लॉ सूट भाई, मैं श्योर हूँ। या सो बच्चे बच्चों को अगर इफ यू सी, सारे बच्चे मैक्सिमम अब फोन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ओके, हम्म। समझ में आता है। चलो अभी बच्चे जस्टिफाइड है कि अभी वैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और नेक्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली पूरा सब सब फोन पे होगा। वैसे ही मैं अपनी बात करूं, मेरी छोटी बहन है। सो हम्म। वो 5 5 साल की, ऑलराइट। सो उसको पता है कि यूट्यूब पे कुछ सर्च कैसे करते हैं। उसको पता है कि वो मल्टीटास्किंग जो होता है वो क्लोज कैसे करना है, सारे ऐप्स स्प्लिट कैसे स्क्रीन क्लोज मेरे को करना है। नहीं आई आज तक क्लोज करनी। उसको 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 पता है कि फोन लगाते कैसे हैं और ये नाम किसका है। उसको एक बार में नाम, मेरी मम्मी ने मेरा नाम ऐसा मेरा निकनेम से सेव किया है, तो उसको पता है कि ये निकनेम भैया का है, तो ये ऐसा है। निक नेम रिवील। सॉरी, कांट। तो उसको हाँ ये तो सब है। फिर। एंड हाँ। कब मैं उस वो देख के कभी कभी मेरे को ऐसा गर्व होता है कि नहीं, मैं इतना, मेरे को ऐसा टेक्नोलॉजी का इतना शौक है। तो मेरी हम्म। बहन भी मेरे जैसी थोड़ी बननी, बट देन साइमल्टेनियसली मेरे को डर भी लगता है, बिकॉज मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। और उसके दुनिया में अगर तुम एक बार घुस गए तो कितने डार्क हम्म। साइड्स हैं। बिकॉज वो डार्क साइड्स में हम पढ़े नहीं है, बट हाँ हमने एक्सप्लोर किया है। हमको पता है कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ऑलराइट। सो वो एक टाइम पे डराती भी है। और सेकेंडली ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं कि इतना तुम फोन यूज कर रहे हो, इतना तुम पीसी यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, टैब यूज कर रहे हो। सो तुम्हारी हेल्थ हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो काफी डिटोरिएटिंग हो जाता है यार, काफी डिटोरिएटिंग हो हाँ, जाता है।
आई थिंक बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, लॉकडाउन की वजह से भी काफी बूस्ट मिला है स्मार्टफोन एडिक्शन को, और स्क्रीन टाइम बढ़ने का जो रीजन है। हाँ, स्क्रीन टाइम बढ़ने का रीजन ऑब्वियसली वी कैन कंसिडर लॉकडाउन, बिकॉज मेरा मेरा भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा। मेरा स्क्रीन टाइम पहले पहले भी कम नहीं था, ऑब्वियसली कम हम किसको कहेंगे, मैक्सिमम आई 1 घंटा। मेरा पहले 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा हो गया था। बट अभी मैं देखूं मेरा स्क्रीन टाइम 7 चला जाता है, 7-8 घंटा, एंड एंड ऑब्वियसली विच इज नॉट हेल्दी। टेक्निकली, हाँ वही, और अगर टेक्निकली अगर अपन वो देखें ना, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक वेग डेफिनेशन अगर देखें तो यही होती है कि अगर तुम्हारी अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा की है तो तुम एग्जैक्टली। स्मार्टफोन एडिक्शन कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स द डिफरेंस। लाइक मैं स्क्रीन टाइम में अपना पीसी और ये सब भी इंक्लूड कर रहा हूँ 7 घंटे में, ओके, बिकॉज मैं हम्म। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं इधर ही बैठा रहता हूँ। सो आई हैव अ गुड सेटअप, आई वुडंट से आई हैव अ ड्रीम सेटअप, बट आई हैव अ गुड सेटअप, ऑलराइट। तो मैं उस हम्म। पे गेम्स खेल सकता हूँ, मैं उस पे न्यूज पढ़ सकता हूँ। सो राइट नाउ, ओके, जस्ट सेइंग, मैं ऑब्वियसली मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई, but हम्म। I am actually working on some videos, so I won't consider it as unproductive shit. But what, see, I spend 7 hours on screen, but I don't do unproductive shit. Okay, I watch Shark Tank, India, Australia, so I don't बहुत consider ज्यादा फेमस हो रहा है unproductive, भाई ये शो। because obviously उससे सीखने में बहुत कुछ मिल रहा बट है। It आई shows थिंक, you हाँ वही how to आई pitch थिंक। and how to invest, what is working. Because पहले मेरे को लगता था, because the way I used to see a business was like कि नहीं अभी इसमें पैसा नहीं है, बट देन में नहीं सी कि नहीं, आई यूज्ड टू थिंक कि बड़े बिजनेस होते हैं उसमें ही तुम करोड़ों कमा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट हम्म। नेसेसरी कि तुम्हारा बिजनेस फेमस हो तो ही तुम करोड़ों कमा सकते हो, अनटिल अनलेस तुम पॉलिटिशियन नहीं हो। पहले मैं ये सोचता था, हम्म। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऑल यू नीड इज, यू शुड नो हाउ टू डू बिजनेस, यू शुड लर्न व्हाट इज गोइंग टू वर्क एंड व्हाट इज नॉट। तो वो मेरे को शार्क टैंक से थोड़ा बहुत सीखने मिला। तो दैट्स हाउ यू शुड डाइवर्ट योर स्क्रीन टाइम। अब तुम पूरा टाइम ऐसा बेड पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस पे बस तुम्हारे अंगूठे की एक्सरसाइज हो रही है, और सेकेंडली तुम्हारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। एंड आई थिंक कि कंटेंट कंजम्पशन एक तरह से अपन पूरा उसको फुली अनप्रोडक्टिव नहीं बोल सकते। कंटेंट कंजम्पशन पार्टली प्रोडक्टिव पार्टली अनप्रोडक्टिव, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम Yeah, क्या all right, देख रहे but हो। okay, I got a point. But it हम्म। depends. अगर मैं पूरा दिन food reels देखूंगा, so it's completely unproductive content consumption, right? But हाँ, if I'm consuming Shark Tank, or if I'm listening to this kind of podcast, if I'm watching Ranveer Dalawadia, so it's not unproductive. Even simultaneously, if I'm watching a web series, which is जिससे मुझे इतना कुछ सीखने नहीं मिल रहा, but अच्छी है वेब सीरीज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से ढिंडोरा, तो ढिंडोरा से अगर मैं कुछ सीख सॉरी ढिंडोरा से अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, जैसे कि उसका उसका स्क्रिप्ट राइटिंग है, जैसे कि भुवन ने ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, तो मैं उसको देख के अपने दिमाग में क्वेश्चन करूँ कि ओके, ये वीएफएक्स कैसे किया होगा, साइमल्टेनियसली रखा है, दोनों को सेम स्क्रीन पे रखा है, तो कैसे कैसे वीएफएक्स किया होगा और शूट कैसे किया होगा। तो जब एक एक पार्ट भुवन का शूट कर रहे होंगे, और फॉर एग्जांपल टीटू मामा और समीर है, तो उन दोनों हम्म। को अगर उनका सेम फ्रेम है, तो हम्म। पहले टीटू मामा को शूट किया, देन समीर को शूट किया, देन उनको बीच में वो यू नो कॉन्ट्रास्ट, और अगर तुम एडिट करते हो तुम्हें पता है व्हाट आई, हम्म। मास्क लगाया एंड एवरीथिंग। सो उसमें वो कैसे किया, अगर इफ यू आर क्वेश्चनिंग दैट, एंड दैट्स गुड, बिकॉज तुम्हें कुछ सीखने मिल रहा है, यू आर यू वांट टू नो समथिंग। बट अगर तुम बस देख रहे हो वन टाइम वॉच के लिए, इट्स ओके, बट तुम बार बार सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट देख रहे हो विदाउट यू गेटिंग एनी इनपुट और यू गेटिंग एनी पर्सनल ग्रोथ, तो काफी अनप्रोडक्टिव रहेगा तुम्हारे लिए। लॉन्ग रन में तुम्हें वो रिग्रेट करोगे कि लाइक भुवन का तो फायदा है, मैं उसकी वेब सीरीज 10 बार देखूं, बट उसमें मेरा क्या हम्म। फायदा हो रहा है वो मेरे को नहीं पता। उसमें मेरा क्या फायदा। एग्जैक्टली। अरे बट आई थिंक कि यू एज अ क्या है तेरी स्ट्रीम, बेसिकली तेरा स्पेशलाइजेशन फिल्म मेकिंग, मेरा राइट? स्पेशलाइजेशन या फिल्म मेकिंग। तो तेरे लिए तो एक तरह से वो प्रोडक्टिव ही हुआ कि तू कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, सीख रहा है।
कि एंगल कैसे लिया, ये शूटिंग एंगल कैसे लिया, ये कैमरा मूवमेंट कैसा था, हाँ। एंड तू फिर उसको इनकलकेट करेगा अपने टेक्निक में, तो एक तरह से वो प्रोडक्टिव है तेरे लिए। सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ, अभी अभी मैं अभी हमारा सब्जेक्ट है फोटोग्राफी, ओके। तो हम्म। हमको डिफरेंट एंगल से फोटोज खींचना है। तो हाँ। मैं कोई फोटोग्राफी रील्स देख रहा हूँ तो मेरे को एंगल समझ में आ रहा है, तो वो एंगल मैं हम्म। नोट डाउन भी कर लेता हूँ। और हम्म। मैं हम हमारे कॉलेज में एरियाज है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो हम्म। जब मैं वहाँ एज अ फोटोग्राफर बिगनिंग में ज्वाइन किया था मेरा हम्म। फोटोग्राफी टीम, तो मेरे को नहीं पता था कि इस एंगल से कैसा है। सो मैं कुछ कुछ रील्स देखा एंड देन एक्चुअली मैंने नोट डाउन करके रखे कि हाँ मैंने एग्जैक्टली। डिवाइड किया एरिया एरिया को डिवाइड करके रखा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इधर खड़ा रह रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इधर की लाइटिंग ऐसी है, तो मैं यहाँ से इस एंगल से फोटो लूंगा तो अच्छा फोटो आएगा, बिकॉज आई वांट टू मेरे को मेरा काम दिखाना है। तो अगर उसके लिए मैं रील्स और वीडियोस देख रहा हूँ सो इट्स प्रोडक्टिव। बट तुम एकदम सडनली ऐसे ही चीज पे चले जा रहे हो कि तुम फूड रील्स ही देखे जा रहे हो, सो इट्स नॉट प्रोडक्टिव। हाँ, इट इज प्रोडक्टिव फॉर समवन हु इज इनटू दैट फील्ड। ऐसा हम्म। कोई कोई तुम फूड ब्लॉगर हो और मैं फूड ब्लॉगर हूँ, तुम मेरा हम्म। रील देख रहे हो फूड ब्लॉगिंग, तो तुम्हें पता अच्छा आप बोल रहे हैं भैया को बटर डालो, अच्छा आप बोल रहे हैं हम्म। पूछना है हर बात पे, तो तुम्हें हम्म। समझ आएगा कि ऐसे करना है। बट अगर कोई फिल्म मेकिंग का बंदा देख रहा है, कोई फोटोग्राफी का बंदा देख रहा है, उसको कुछ इतना समझ नहीं वो उल्टा जज करेगा कि क्या क्या बकवास एंगल लगा है, क्या चूतिया एंगल लगा है। हम्म। सॉरी। नहीं कोई दिक्कत नहीं तो है। तो बेसिकली आई थिंक कि अगर तुम शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म पे चीजें देख के उसको अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज में इनकलकेट कर लोगे, तो यू आर प्रोडक्टिव, आई कैन से दैट। एक्चुअली यू कैन बट यू कैन नॉट, बिकॉज वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ। और इतना बड़ा स्टेटमेंट देना मेरे को बहुत डर लगता है आजकल। वो भी है, ठीक है मतलब, बट आई थिंक मैं जब रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तो आई फाउंड दैट 60% ऑफ यूएस कॉलेज स्टूडेंट कंसिडर देमसेल्फ टू हैव स्मार्टफोन एडिक्शन, और 71% लोग हैं वो सोते हैं तो उनके बगल में स्मार्टफोन रहता है, एंड देन सम 35% लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज वो करते हैं कि स्मार्टफोन को देखते हैं, एंड सो ऑन डेटा चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई ये सब चीजें तो हम भी करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, मैं अभी सो गया था, मेरे को पता था मेरे को पॉडकास्ट के लिए आना है रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं सो हाँ। गया था, मेरा फोन पास में था, तब नहीं तभी तुम्हारा फोन आया और मैं उठ के आया ना। हाँ। सो सो उसमें हाँ, मेरे को नहीं लगता कुछ है। हाँ ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं, रेडिएशन और वो, बट स्मार्ट आई थिंक इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने पॉडकास्ट में तेरे उधर और मेरे उधर एक एक मम्मी बैठानी चाहिए, बेस्ट है भाई वो, तुम्हारा वो स्मार्टफोन कान, एडिक्शन एकदम वो ऐसे अच्छे से पूरे बोलेंगे। हेडफोन हटा के कान पकड़ के, हाँ अब बोलो हम कल से स्मार्टफोन नहीं यूज करेंगे। हाँ मम्मी। अरे आई थिंक अपने इंडियन पेरेंट्स इस टॉपिक पे एकदम फट से बोलेंगे यार, एकदम नॉन स्टॉप, एकदम एक्यूरेट, और अपन नहीं से तो। ज्यादा बोल लेंगे यार वो इस टॉपिक पे। पर बट अपन यस से हाँ। ज्यादा उनको भी नहीं चलता भाई अब आजकल स्मार्ट। मेरी मम्मी का हम्म। कभी ऐसे टीवी पे कोई सीरियल छूट जाता है ना, हम्म। फोन पे देख लेती। और हमारे इधर तो 10th से टीवी बंद है भाई, 10th से बंद हो गया था टीवी, कोई नहीं देखता, सब देखो अपने अपने अब फोन में लगे रहते हैं, सब अपने अपने टैबलेट में लगे रहते हैं, टीवी बंद है। अभी जैसे तांडव तांडव वेब सीरीज आई थी राइट। हम्म। सो मेरे पापा मेरे को कुछ सामने से आके पूछते हैं कि ये तेरे पास प्राइम है ना। हम्म। हाँ है। अच्छा मेरे को दे पासवर्ड, मेरे को देखना है वेब सीरीज। हाँ हम्म। ठीक है, लगे रहे वेब सीरीज, पर उनको अच्छी लगी, पॉलिटिकल जॉनर था उसका, तो बैन उनको होने अच्छा से लगा। पहले वाली देखी है, बैन होने के बाद जो एडिट की थी? हाँ सो मूविंग ऑन, तो मेरी मम्मी स्मार्टफोन से एडिक्ट है, कॉज उनको उनके सीरियल्स कभी मिस हो जाते हैं हमारे चक्कर में, हम्म। मेरे और मेरी बहन के चक्कर में। तो हम्म। वो फोन पे देख लेती है अनुपमा सुप्रीमेसी। ईज है ना, हाँ ईज है ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास। यस। ओके, सो कमिंग बैक टू स्मार्टफोन एडिक्शन, अगर डेफिनेशन से जाए ना, सो इट इज बेसिकली, आई एम रीडिंग दैट कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ कंट्रोल टू यूज द स्मार्टफोन डिस्पाइट adverse effects including financial, psychological, physical, mental, social,
हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन यूजर्स। ये है तुम्हारी स्मार्टफोन की अगर डेफिनेशन। डेफिनेशन के थ्रू देख रहे हो तो भाई हर कोई स्मार्टफोन एडिक्ट है। हाँ हाँ बहुत हाँ। बहुत रेयर सिनेरियो रहेगा कि तुम बट स्मार्टफोन। बट अगर इस पॉडकास्ट को सुनने वाला कोई तेरे को पूछे कल को कि साहिल ये बता, स्मार्टफोन, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टॉप दिस एडिक्शन, क्या दिक्कत है, क्यों करूं मैं, तू इस पॉडकास्ट पे आके बोल रहा है, तेरी बात क्यों मानूं मैं, क्यों स्टॉप कर दूं, तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? Considering that we have talked already upon, we have covered the physical aspects, physical harm जो होता है। सी द नीड कि अभी कैसे स्मार्टफोन। एस्टेब्लिश करेगा तू कि हाँ नीड है, ये बीमारी है और इसका क्योर की नीड है तुझे? कैसे कन्विंस करेगा तू सामने वाले को जो एडिक्टेड है, जो नहीं तैयार है छोड़ने को स्मार्टफोन? आई जस्ट शो हिम उसके इफेक्ट्स ऑन हिज लाइफ। हम्म स्मार्टफोन एडिक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं, तुम अगर स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो तो जो इफेक्ट्स है तो वो तुमको दिखेंगे नहीं। बट अगर if you are brave enough, if you are capable enough, if you are intellectual enough, so either you will be able to figure it out yourself, or you will, if someone will tell you कि ये effects हैं, so you will accept them. अगर स्मार्टफोन का एडिक्शन का एक इफेक्ट है कि मैं मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और मेरा मैं एक जगह एक चीज पे फोकस। टिक नहीं, हाँ फोकस एग्जैक्टली, मेरा फोकस कम हो जाता है, मैं टिक नहीं पाता। सो आई टेल हिम कि भाई देख, तेरा फोकस कम हो रहा है, एंड इफ ही एग्री। तुम में हिम्मत है सामना करने की, ये चीज बोलने की, तो तुम हाँ एडमिट करोगे, अगर तू उनको इफेक्ट्स दिखाएगा तो वो एडमिट कर लेंगे, इफ दे आर ट्रुथ इफ दे आर फिल्ड विद ट्रुथफुलनेस, और अगर उनको सेल्फ रियलाइजेशन हिट हो गया है, सो यस। या एग्जैक्टली, सो आई हम्म आई टेल यू, अगर अगर उनको वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, सो हम्म देन वो सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे। अगर मैं मोटा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मैं मोटा हूँ, मेरे पास, हम्म मैं आई एम रिच इन ग्लूकोज, तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसका इसका सॉल्यूशन भी ढूंढूं। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मैं मोटा हूँ, सो मैं अपने हाँ आप को ही पीछे रख रहा हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं आई एम एडिक्टेड टू फोन, सो आई, हम्म not now but somewhere in near future, I'll see the differences. हम्म I'll get the realization, and I'll obviously go for solutions के हाँ भाई इसका क्या कर सकता हूँ मैं। सो आई थिंक अगर तू इम्पैक्ट्स पे आया है और इफेक्ट्स पे आया है कि तुम्हें फिजिकल दिखेगा, तो आई थिंक एडीएचडी जो तूने बोला, एडीएचडी बोल सकते हैं उसको, अटेंशन हाँ डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हो सकता है स्मार्टफोन एडिक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस। हो एंड सकता है। आई थिंक मेटावर्स में तूने बोला था, मेटावर्स वाली पॉडकास्ट में, दैट पीपल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो अपना वो वाला पॉडकास्ट था, दैट वाज समवेयर ऑन द सेम पेज एज दिस वन। तो आई थिंक कि वी कैन से दैट बॉडी डिस्मॉर्फिया हो सकता है स्मार्टफोन एडिक्शन से। हो सकता है। सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी अ गुड वन, बट हाँ भाई, स्मार्टफोन है, एडिक्शन है, तो ही तो सोशल मीडिया है ना, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, तो आई थिंक कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपन कि भाई फिल्टर लगा के तुम जो एक उसमें चले जाते हो अपने जोन में, अलग जोन नहीं, अ बेटर वर्ड विल बी अवे फ्रॉम द रियलिटी, क्या बोल सकते हैं उसको तुम, फैंटेसी वर्ल्ड, भाई बहुत ज्यादा सरल भाषा हो जाएगी, आसान भाषा में फैंटेसी वर्ल्ड में आप चले जाते हैं, तो हाँ ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सो अगर इफ यू से दैट पीपल की रिटेंशन टाइम, और जो अटेंशन वो दे रहे हैं अटेंशन तो स्पैन। पर्टिकुलर, हाँ हम्म अटेंशन स्पैन जो दे रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली यू सी बहुत कम है। सो उसके चक्कर में मूवीज से तुम यूट्यूब वीडियोस पे आए, यूट्यूब वीडियोस से तुम टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स उस पे आए। सो वो सिर्फ वीडियो फॉर्मेट ऑफ कंटेंट नहीं, बल्कि बाकी फॉर्म्स ऑफ कंटेंट को भी वो इफेक्ट कर रहा है। आई थिंक कि अब अपन ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि क्योर चाहिए भाई स्मार्टफोन एडिक्शन का, टू बैलेंस द डिपेंडेंसी जो अब हो गई है, कि आज के टाइम पे अगर तुम अपने घर के बाहर निकलोगे तो तुम्हें बिना स्मार्टफोन के अगर जा रहे हो तो तुम्हें एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। हाँ तो यू फील लाइक कि तुम अपना शरीर का एक अंग घर पे ही छोड़ के आ गए। हाँ वो है, देन यू कैन से द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट,
वो भी एक हाँ, रीजन है, कॉन्सिक्वेंस है। ऑफ कोर्स, हम्म ऑफ कोर्स। और जब पहले तुम दोस्त मिलते थे तब तुम्हें फोमो तब इसलिए होता था cause, तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास वो टॉयज नहीं है जो तुम्हारे दोस्तों के पास है। हम्म बट अभी तुम्हें फोमो इसलिए होगा कि तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है, और स्मार्टफोन में जो तुम्हारे दोस्त, सो यू सी स्मार्टफोन इज द मीडियम कि तुम अपने दोस्त जिनके साथ अभी तुम बैठे हो उनके साथ और कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, सो मैं तुम्हारे साथ BGMI खेल के और कनेक्ट करूंगा। सो अगर तीन चार दोस्त मिले और तीन दोस्त हम्म BGMI खेल रहे, एक स्मार्टफोन भूल के आ चुका है, उसको हम्म ऑब्वियसली फोमो होगा, उसको लगेगा नहीं, मैं नहीं कर पा रहा, हम्म मैं अपने दोस्तों के साथ क्लोज नहीं हूँ। आई थिंक कि मतलब तू बोल सकता है कि आज के टाइम पे अगर तुम लोग साथ में ही बैठते हो बाहर, तो तुम अपना फोन स्क्रॉल करते हो रादर देन स्टार्टिंग अ कॉन्वर्जेशन या दोस्तों से अच्छे से बात करने के अलावा। ये तूने भी किया होगा सबकॉन्शियसली, और मैंने भी किया होगा, दैट अपन एक श्योर। जगह पे बैठे हैं एंड एक दूसरे से इंटरेक्शन की बजाय, IRL इंटरेक्शन की बजाय अपन स्मार्टफोन में लगे पड़े हैं कहीं और ही। एंड द प्राइमेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज कि आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम, आई होप वो बंदा नहीं देख रहा है पॉडकास्ट, बट बट देर वॉज दिस डे, सब साथ में बैठे थे एक जगह पे दोस्त, एंड दिस वन गाय, ही वॉज ऑन हिज फोन। वो बंदा हमारे कॉन्वर्जेशन में घुसने की बजाय, हमसे इंटरेक्शन करने की जगह, क्लब हाउस में एक रूम में बैठा हुआ था, और उसके इंटरनेट वाले फ्रेंड्स के साथ वो गप्पे मार रहा था, बात कर रहा था, तो क्या कर रहा था भाई। और हम सब लिटरली That- उसको हम लोग लिटरली डरे हुए थे अंदर से कि भाई हो क्या रहा है इस बंदे को, वो कहीं और है भाई, किसी और जोन में, और हम सब, एक बंदा नहीं था जो उसको स्टेयर नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे। सो आई थिंक दैट इज सो या एग्जैक्टली। हम्म अभी अभी देखो, जैसे तुम्हें पता है कि फोन इज नॉट द वे, कि मैं तुमसे मेरी दोस्ती को, मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ, हमारी दोस्ती बहुत टाइम से है। हमें पता है हम एक दूसरे, हम तुम्हें तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऑलरेडी क्या सोच रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा तुम क्या सोच रहे हो। बट बोले भाई। ये विषय किसी और पॉडकास्ट एपिसोड के लिए, अब आगे। नहीं, मेरे को बोलने दे। सो ओके। मेरी, हम दोनों की दोस्ती है वो कैसी है, वी नो दैट। तो अभी अगर हाँ तेरे बर्थडे में मैं तेरे को कॉल करूंगा, जो अभी आ हम्म रहा है, बर्थडे हम्म कब है, 4th 4th को है ना? हाँ हाँ राइट। 4th, हाँ। हाँ तो मैं तेरे को कॉल करूंगा तो चल जाएगा, अगर स्टोरी नहीं लगाऊंगा तो। सेम गोज विथ यू। बट अभी फोन तो इतना डिपेंडेंट है पे, लोग इतना डिपेंडेंट है कि तुम भले उनको एक मतलब, यू आर द फर्स्ट वन टू विश देम, स्टिल अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगाई। वैलिडेशन कहाँ है? वैलिडेशन यहाँ है। हाँ वो है दिक्कत। हम्म आई थिंक ये एक वो चीज हुई थी कि डिपेक्ट करने के लिए कि स्मार्टफोन किस लेवल पे डैमेज कर रहा है, देयर वाज दिस आर्टिकल आई वाज रीडिंग, लिंक में डाल दूंगा, मैंने इस पे लिखा भी था कि जीपीएस इज वीकनिंग योर मेमोरी यूजिंग हाँ। जीपीएस, गूगल मैप्स, एप्पल सफारी। तो बेसिकली क्या है कि इफ वी गेट ऑन द साइंटिफिक पार्ट, अपने ब्रेन में एक हिपोकैम्पस होता है, एक जगह होती है, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी है योर स्पेशल नेविगेशन। अब स्पेशल नेविगेशन क्या है? जब तू एक नई जगह पर जाता है, तू उस जगह को स्कैन करता है, राइट? अगर तू, अब जैसे तू गांधीनगर शिफ्ट हुआ था अपने कॉलेज के लिए, हम्म। तो तू एक्टिव हो गया होगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मेरा हॉस्टल कहाँ है, मेरे जो एग्जैक्टली। लोकेलिटी में शॉप्स हैं वो कहाँ मिलेंगी मुझे, हॉस्पिटल कहाँ है नियरेस्ट। तो ये फंक्शन होता है हिप्पोकैम्पस का, स्पेशल नेविगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, कि तुम नई जगह जा रहे हो, तुम याद रख रहे हो रास्ते। तुझे नहीं पता, तुझे, आई थिंक यू विल एग्री ऑन दिस, कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी मेमोरी रास्ते याद करने में एंड इन दैट सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, सालों तक हम्म। भूलते नहीं है वो। इट इज बिकॉज हम्म। कि उस टाइम पे जीपीएस नहीं होता था एंड लोगों से पूछते पाछते सब जाते थे, एंड दैट इज बेसिकली द एक्सरसाइज फॉर योर हिप्पोकैम्पस, कि तुम्हारा मेमोरी शार्प हो। एंड जब हम्म। से जीपीएस आया है, हम सीधा गूगल मैप लगा लेते हैं, बिकॉज इट इज आर फैसिलिटी इन आर हैंड्स, की इंस्टेड ऑफ आस्किंग समवन कि भैया ये कहाँ है, तुम गूगल मैप पे डालोगे और चल दोगे, लाइंस विल लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। एंड या सो
हाँ, दैट इज बेसिकली वीकनिंग योर मेमोरी। और रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी कि जो लंदन के कैब ड्राइवर्स है ना, वो जीपीएस यूज नहीं करते। हम्म, एंड वो खुद से पूरा कैब ड्राइविंग करते हैं, खुद से नेविगेट करते हैं, पैसेंजर्स को पहुंचाते हैं। दे डोंट यूज जीपीएस, एंड उनकी मेमोरी कंपैरेटिवली दूसरे कंट्री के, दूसरे रीजन के कैब ड्राइवर से ज्यादा शार्प थी। नाउ जस्ट yeah. थिंक अबाउट दैट। Yeah, that's a very good point, and it's actually true. So I'll tell you कि मैं जब अभी मैं कॉलेज पे शिफ्ट हुआ, so हम्म it is what 30 kilometers away from like 30 kilometers away from Ahmedabad city, हम्म हम्म। right? So मेरे मेरे फ्रेंड से मिलने अगर मेरे को अहमदाबाद जाना है तो मैं हाँ हाँ, जाना है, चले जाओ, क्या दिक्कत है। मैं अगर मेरे फ्रेंड से मिलने अहमदाबाद जा रहा हूँ तो मेरे को हाँ 3-4 बार जीपीएस से, अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ मेरे को तीन हाँ। चार बार जीपीएस लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज मैं नया हूं, मेरे को रास्ता नहीं पता। बट हम्म। उसके बाद मेरे को एक्चुअली पूरा रास्ता याद है, लाइक उसका जो जहाँ पे वो रहता है, हम्म। मेरे को वहां तक का पूरा रास्ता याद है। हाँ, तो तो बेसिकली दैट इज स्पेशल नेविगेशन। तुम जितना या कम बट यूज करोगे उतना ज्यादा एक्सरसाइज होगा उस ब्रेन के फंक्शनैलिटी का, उस ब्रेन के पार्ट का। एंड इतिहास गवाह है कि अगर तुम सर्टेन चीजों को यूज नहीं करते हो तो वो चली जाती हैं। जो तेरा अपेंडिक्स है, बेसिकली जो ह्यूमंस में अपेंडिक्स है, वो टेल हुआ करता था। एंड जब से उसका फंक्शनैलिटी बंद हुआ, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, एंड इट इज नोवेयर इन आवर डेली यूज और बेसिक यूज। तो यही है कि इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। या तो ये इस्तेमाल करो। so if I'll tell you what maps actually help, so if हम्म because maps cab drivers, because पहले तो मैं कैब्स बहुत कम मिलते थे, ऑफ कोर्स आज भी लोग कैंसिल कर देते हैं ड्राइवर्स को, उनको पता नहीं क्या ही ईगो है। हम्म। बट पहले पहले के कंपैरिजन में आज कन्वीनियंट है। सो इफ यू सी, बिकॉज अगर मेरे को अहमदाबाद से एक But जगह से दूसरी जगह but जाना है। yes, I would like to stop you here. I think अपन बोल सकते हैं कि your convenience should not turn into dependency. समझ रहा है? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म सो अगर अगर देखो जैसे कि कैब ड्राइवर्स है, उनको पहले कोई कोई पॉसिबल है, कोई कोई जगह का रास्ता नहीं पता होगा, जरूरी नहीं है तो हम्म कोई कैब ड्राइवर को पूरा हम्म अहमदाबाद नहीं पता होगा। उसको कोई कोई जगह का रास्ता नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको नहीं पता लॉ गार्डन से सिंधु भवन, बेसिक सी एरिया ऑब्वियसली सबको पता हम्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं पता, सो मैंने अगर लोकेशन डाला है तो उसको लोकेशन दिखा देगा, सो वो उसको पता रहेगा। बट नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम उसको सेम रूट आ रहा है, सो वो ऑब्वियसली शायद यूज करे ना करे। But you know, sometimes it helps. But if you are totally dependent on it, it's the worst. right. हम्म। So Because I you have to हाँ make the call. हाँ, right. So I think ये सब कवर करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज स्मार्टफोन की लत के पीछे का मनोविज्ञान। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, स्मार्टफोन एडिक्शन जब तू बोल रहा है, तो बेसिकली अब बात करते हैं नॉट डीपली, पूरा डीप में नहीं जाएंगे साइकोलॉजी का, बिकॉज भाई एक फिल्म मेकिंग कर रहा है, एक जर्नलिज्म कर रहा है, क्या घंटा पता होगा उनको कि क्या चल रहा है दिमाग में। साइकोलॉजी, भाई 6 महीना साइकोलॉजी पढ़ा एग्जाम देने के पहले। मैं क्या लोगों का दिमाग खाया, बोला ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो। तो देख, साइमल्टेनियसली फोटोग्राफी के एग्जाम के टाइम पे वो मेरा दिमाग खाया, ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो। तो बेसिकली you would be knowing this, you should be knowing this, or I assume that you know this, कि जब भी तू सोशल मीडिया खोलता है, विथ एवरी स्क्रॉल ऑन रील, with every picture you upload, with every comment you receive, with every video you upload on YouTube once in the 6 months, तेरे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है ना? तो पता नहीं 6 महीने बेस से हुआ नहीं है। 6 महीने से नहीं हुआ है, बट हाँ, डोपामिन रिलीज होता है। बेसिकली ये साइकोलॉजी है स्मार्टफोन एडिक्शन के पीछे की, कि हर स्क्रॉल के साथ तेरे, सोशल मीडिया पे हर मिनट के साथ डोपामिन रिलीज होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एडिक्शन, बिकॉज व्हेन यू गेट हाई, व्हेन यू स्मोक, दैट इज द सेम फीलिंग यू गेट व्हाइल यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, apparently, allegedly, ठीक है? तो आई थिंक this addiction, this dopamine affects your content consumption behavior.
जैसा तूने बोला, रिटेंशन टाइम कम होता है, तुम्हारी लग चुकी है शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म में कंजम्पशन करने की वजह से, एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू someone's ADHD as well. और इन शॉर्ट, डोपामिन जितना रिलीज होगा तुम्हारा सोशल मीडिया यूज करने के टाइम पे, तुम उतना ज्यादा इंक्लाइंड रहोगे हर टाइम सोशल मीडिया यूज करने के लिए. तो आई थिंक दैट इज वाई पीपल स्टार्ट लिविंग अपार्ट फ्रॉम रियलिटी, अवे फ्रॉम रियलिटी, फार फ्रॉम रियलिटी. और वो लोग आई थिंक एक तरह से एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं. डू यू एग्री ऑन दिस? Yeah, I do. है ना? Of course. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग साहिल जैसा ऑनलाइन है वैसा ही ऑफलाइन भी है. Exactly. एंड तो नहीं है. हाँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम कंपेयरिंग माय ऑफलाइन बिहेवियर, माय ऑफलाइन लाइफ विद साहिल्स ऑनलाइन लाइफ. यहाँ पे देख रहा है कितनी गड़बड़ है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक पीपल स्टार्ट अंडरवैल्यूइंग देमसेल्फ. व्हाट डू यू हैव टू से? So yeah, I'll say exactly because see if you are watching someone on YouTube, तो भाई उसके पास है डिवाइस, वो अपने आप को बहुत अमीर दिखा सकता है, वो अपने आप को बहुत कूल दिखा सकता है. वो क्या मैं खुद दिखा सकता हूँ अपने आप को? मेरे पास है डिवाइस, मेरे को पता है इसको कैसे एडिट करना है, मेरे को पता है इसको कैसे एंगल से शॉट लेना है कि मैं कूल लगूंगा. मेरे को पता है इसको कैसे कैसे तरीके से बोलना है तो मैं फनी लगूंगा. बट what they don't see is कि ये एक्चुअली प्री प्लान्ड है. उसके पीछे कितना प्रिपरेशन है, Exactly. कितना So, फेकिंग है. हाँ, हम दोनों ने बैठ के मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है. हाँ. ऑलराइट. तो हम वो ऑनलाइन क्लास वाला जो मेरा वीडियो था वो एक्चुअली काफी फनी था, बट हम दोनों ने बैठ के उसकी स्क्रिप्ट लिखी. पीपल थिंक कि मैं एक्चुअली इतना फनी हूँ. देखो मैं फनी हूँ. और पता है इसका भी साइड इफेक्ट है कि फिर रियल लाइफ में लोग बोलेंगे कि भाई चल जोक सुना दे भाई, ये कर दे. एंड जब तू नहीं करेगा भाई तू तो फनी नहीं है. हाँ, फिर उसके बाद से ऐसा इज्जत थोड़ा कम हो जाता है. तो मैं जो जोक्स मैं तेरे साथ फोन पे मारता हूँ वो जोक्स ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम पे नहीं मार सकता, मैं ट्विटर पे नहीं मार सकता, ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता. बट मैं रियल लाइफ में तो मैं वो क्यों भाई, तो वो जोक्स मैं नहीं मार सकता, ठीक है? तो रियल लाइफ में तो मैं ऑब्वियसली मारूंगा ना. सो राइट. सो बिकॉज मेरे जो ऑनलाइन फ्रेंड्स थे उनसे अगर मैं कभी मिला हूँ, सो दे आर लाइक भाई तू ये जो पहले तो ऑनलाइन तो कभी नहीं मारता, हमें नहीं पता था यू आर इनटू डार्क जोक्स. ऑलमोस्ट एवरी कॉमेडियन, एवरी यूट्यूबर इज इनटू डार्क जोक्स. मैंने जाकिर खान का कॉन्सर्ट अटेंड किया था एज अ वॉलंटियर. मैंने उसका स्टैंड अप शो अटेंड किया था. तुमने जाकिर खान को कभी भी किसी भी शो में जो तुमने उसका यूट्यूब पे, अमेजोन पे कहीं पे भी देखा है, तुमने कभी भी उसको डार्क जोक मारते हुए नहीं देखा होगा. बट मैंने एक्चुअली जाकिर खान को 2 डार्क जोक्स बहुत. रोनी भैया इसका इंस्टाग्राम में दे दूंगा आपको, रिपोर्ट कर देना. मैंने देखा है जाकिर खान को डार्क जोक्स मारते. सो वो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन वो चीज करेगा ही नहीं. एवरीबॉडी कांट बी तन्मय भट्ट. राइट. या सो इफ यू थिंक कि वो बंदा ऑनलाइन जो है वही ऑफलाइन है, तो तुमसे पागल इंसान नहीं हो सकता कोई. एंड that's where you are not living in the reality. एग्जैक्टली. एंड वहीं पे तुम्हें मेटावर्स और नीचे धकेलेगा. और मेटावर्स पे तो तुम कुछ भी कर सकते हो. यूट्यूब पे तो अभी भी चल, ग्रीन स्क्रीन के बाद मैं कुछ हद तक रुक सकता हूँ. मेटावर्स में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड फॉर द लिसनर्स, अगर तुम ये स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, तुम जाके देख सकते हो वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट द मेटावर्स इन वेरी लॉन्ग फॉर्मेट. 1.5 घंटे बात करी थी. इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, तुम्हें वीडियो नहीं मिलेगा, बट तुम जाके, नहीं वीडियो भी डाला था आई थिंक, राइट? हाँ, मैंने वीडियो भी डाला था. सो बेसिकली तुम अगर यूट्यूब पे देख सकते हो देख लेना, स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो तो सुन लेना. लास्ट सीजन वी हैड डन हाउ मेनी एपिसोड्स? कितने? 9 एपिसोड्स की थे आई थिंक, रील और रियल के, है ना? 9. और जिसमें से 2 तेरे थे, राइट? हाँ, 2 में है ना? सो यस, आई थिंक मेटावर्स से अगर तुम्हें रिलेटेड और चीजें सुननी है, अगर तुम्हें थोड़ी डार्क चीजें भी सुननी है, तो चैप्टर्स भी डाले थे उधर. एंड इन दिस पॉडकास्ट एज वेल विल बी एडिंग द चैप्टर्स, जिससे तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुन सकते हो.
And yes, let's move on. Yeah, so accepting the reality is something that you should do, because Hmm. अगर अगर तुम अभी ही अनिमेश की ऑनलाइन लाइफ से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, तो अगर अनिमेश की मेटावर्स वाली ऑनलाइन जो लाइफ होगी, जो अनिमेश के साथ मैं मेटावर्स में घूमूंगा, मैं अनिमेश के साथ जो मेटावर्स मेटावर्स में तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स योर लाइफ। तुम वहां पे चल सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मेटावर्स में। इट्स जस्ट यू वेयरिंग अ हेडसेट एंड अ वीआर ग्लासेस, नथिंग एल्स। तुम जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। अनिमेश अगर सोच रहा है कि मेरे को ए जॉर्डन ट्रेविस स्कॉट पहनना है, उसके पैरों में होगा ऑब्वियसली। Hmm. अनिमेश अभी नहीं, अभी नहीं। आई थिंक पैरी का डायलॉग बहुत सही से सूट करेगा इधर पे, वो बंदा है नहीं, बट हम्म। उसका उसका वो है ना, क्या बोलते हैं पंच लाइन की, डू समथिंग बी समवन, कुछ तो बोलता है वो। सो आई थिंक यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मेटावर्स हो जाएगा बी एनीवन डू एनीथिंग। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं वहां पे मेरे को अगर तुम पूछोगे कि मेरे को अपनी हाँ। कौन सी चीज से गुस्सा आता है, तो हम्म। आई से मैं फिट नहीं हूँ। ओके, मैं फिट नहीं हूँ, मेरे को उस चीज से बहुत गुस्सा आता है। मेटावर्स में आई कैन प्रोग्राम माई सेल्फ फिट मैन। मैं सबसे फिट इंसान बन सकता हूँ मेटावर्स में। तो अगर आसान तुम भाषा में, हाँ वही आसान भाषा में, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये दुख काहे खत्म नहीं होता, वो दुख सारा खत्म हो जाएगा मेटावर्स में। हाँ, और अगर तुम वो दुख हम्म। के साथ, अगर तुम उसको वो ऑनलाइन वो मेटावर्स वाले सुख को किसी और के, अगर तुम उसको अपनी लाइफ में ला रहे हो, सो इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज बैकक्लैश फॉर यू इन योर ऑफलाइन, इन योर रियल लाइफ। ओके, सो तुमको लगेगा कि भाई उसने जूते पहने थे जॉर्डन के, हम्म। $200 के, मेरे हम्म। यहाँ $300 के मिल रहे हैं। अगर हम्म। मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, भाई तेरे पास उतना पैसा ही नहीं है अभी, और तू जूतों में $300 डाल रहा है। राइट। तो तू सोच, तू तू अगर $300 कहीं और डालेगा, अगर तू $300 से कोई डिवाइस खरीद के अगर उससे एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, तू 700 कमा सकता है। So if people are accepting, okay, no doubt metaverse पूरा पूरा पासा पलट देगा। बट अगर तुम उसको यूज कर रहे हो, तुम उसमें 3 घंटा 5 घंटा हो, बट तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या है, उसकी रियलिटी एक्सेप्ट करो। इलॉन दोस्त, मस्क जो चिप दोस्त असल जिंदगी में तो सब दुखी ही है ना। कितना ही परसेप्शन नाइस। बना लो, कितना ही परसेप्शन दिखा दो, असल में तो तुम हाँ, दुखी हो ना डीप डाउन। एग्जैक्टली। ना वही अब है। तुम अपने दुखों का आर कितना ही करोगे। अनिमेश हम्म, मेरे दुख सुन लेगा, बट अनिमेश को कितना ही फर्क पड़ेगा मेरे दुख सुनने का। वही ना, मैं दिखा सकता हूँ बट आई कैन नॉट गेट इन्वॉल्व, बिकॉज भाई यहाँ पे भी हाँ, तो हमें भी तो कुछ करना है ना। वहां पे एग्जैक्टली तुम भाई। इन्वॉल्व रहोगे तो मेरे वही। मेरे पैसे डूब गए, मेरे 1.5 लाख रुपए डूब गए। हम्म। अब अनिमेश को मैंने बताया मेरे 1.5 लाख रुपए डूब गए, और तो अनिमेश के तो उससे बोलेगा भी कम डूबे थे ना। तो अनिमेश को लेकिन इस सिनेरियो में अनिमेश को ज्यादा दुख अपने लिए नहीं हुआ ना, तेरे लिए हुआ। भाई प्लीज लेट अस फोकस, जस्ट किडिंग। हाँ। तो अनिमेश अनिमेश को क्या फर्क पड़ता है मेरे कितने ही पैसे दो। हम्म। अनिमेश बोलेगा कोई बात नहीं, हो जाएंगे रिकवर, हो ठीक जाएंगे है, रिकवर। हाँ भाई। हाँ, फिर उसके बाद फोन कट करेगा। अनिमेश क्या ही बोलेगा, मम्मी चाय बना दो बस। क्या और क्या ही बोल सकता है अनिमेश। अनिमेश अदरक थोड़ी ज्यादा, दुख रहा। इलायची और काली नमक, काली मिर्च के साथ, मम्मी मारेंगी साले, नमक बोल रहा है, रोज चाय पीता है। हाँ तो वो है। तो एग्जैक्टली किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दुख से, और तुम्हें तुम्हारा दुख हम्म। ऑब्वियसली हैंडल खुद से करना है। एंड सेकंडली अगर तुम उसको लेके रो रहे हो, सो पॉइंट नहीं है कोई। और अगर तुम किसी के ऑनलाइन सुख को देख के अपना दुख कंपेयर कर रहे हो, तो पॉइंट नहीं है कोई। तो ये बेसिकली सोशल, सेम एज सोशल मीडिया, एडवर्स इफेक्ट है, तुम्हारे सोशल बिहेवियर में चेंज आ जाएंगे अगर तुम स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो। अपन इस हम्म। सेगमेंट को बेसिकली टाइटल दे सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हाँ, ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन इन योर सोशल बिहेवियर। ठीक है। और तुम्हें आज नहीं तो कल रियलिटी पे आना ही पड़ेगा। हम्म। ग्राउंड रियलिटी पे तुम नहीं रहोगे तो तुम फिर आगे निकल नहीं पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू 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 हैव अ फैमिली, यू विल हैव अ फैमिली। तो अगर कल मेरी बीवी बच्चे आते हैं, तो अब फिर भी मैं अगर बोलूंगा कि यार देखना, अनिमेश ने मस्टैंग ले ली, मेरे पास पैसे हम्म। ही नहीं है, मैं अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं डाल पा रहा, मैं मस्टैंग लिए क्या करूंगा।
तो बेसिकली या तो इसको तुम दिखा सकते हो इस या फिर असली में अचीव कर सकते हो। हाँ अचीव लोगों को, मेरे को लगता है बहुत आसान है अचीव करना, बहुत। सो इफ आई टेल यू, ये माइक, ये जो मैंने माइक खरीदा, मैंने अभी खरीदा है, 10 दिन भी नहीं होंगे, बट ये मैंने खरीदा एक्चुअली खुद के पैसों से। हम्म ऑलराइट, तो मैंने 6-7 जगह इंटर्नशिप्स की, छोटी 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 कंटेंट राइटिंग, वो जहाँ पे 500 रुपए मिल रहे हैं या फिर हम्म 200 रुपए मिल रहे हैं फॉर हम्म। फॉर अ पीस ऑफ कंटेंट। तो मेरे को वो करने के बाद मेरे को मिला, एंड हाउ मच वैल्यूएबल इज दिस इज फॉर मी, आई नो दैट आई हैव वर्क माय एस ऑफ, ओके। बट पीपल थिंक हम्म बाप के पैसे से लिया, बाप के पैसे से ऑफ कोर्स चीजें लिया है, लैपटॉप लिया, बाप के पैसे से लिया है, कॉलेज हम्म जा रहा हूँ इतनी महंगी, वो बाप के पैसे से जा रहा हूँ, बट आई हम्म नो हाउ माय फादर अर्न्स, एंड आई रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी, so that's why I worked and I earned it. People think it's very easy to achieve something, but actually it's not. Because at a point I used to think the same, but when I faced the ground reality, when the reality hit me, then I realized, it's not. अगर अगर मैं अनिमेश की मस्टैंग देख के मैं जेलस हो रहा हूँ कि मेरे पास मस्टैंग नहीं है, किसको बनना, अनिमेश खुद उस मस्टैंग का ड्राइवर है, वो उसकी खुद की भी नहीं है। परसेप्शन अजम्पशन बना रहे हैं भाई एग्जैक्ट सब बिकॉज एग्जैक्टली। ऑफ दिस। सो आई थिंक आफ्टर कवरिंग ऑल ऑफ दिस, अब भाई ये बता, अपन ने इतना ज्ञानबाजी कर लिया, अपन ने इतनी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया, वार्तालाप कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड, द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। भाई ये बता कि तू फिक्स कैसे करेगा इसको, हाउ यू कैन फिक्स द स्मार्टफोन एडिक्शन तेरे हिसाब से। I can't say that I can fix this addiction. All I can say, if people are accepting the reality, so somehow they'll get to the solution. I was addicted to smartphone very much, very much. I used to consume a lot of internet. Like So मैं मेरा can I say that you are trying to say कि this thing is controllable but not curable? yeah, it is controllable but not curable. But हम्म some of the other half, because एक टाइम था अनिमेश जब अगर तुम स्मार्टफोन से नए नए इंट्रोड्यूस हुए होगे ना, तो तुम कर सकते थे, बट अभी यू बिकॉज तुम स्मार्टफोन पे धीरे धीरे स्विच करते थे, तब तुम्हारी नोट्स व्हाट्सएप के ग्रुप में आती थी स्कूल के, जिसमें तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों थे, तुम्हारे हम्म पापा, तुम और तुम्हारे पापा दोनों थे, तो अभी तुम उनके फोन से प्रिंट आउट बोल सकते हो, प्रिंट आउट निकलो, बट वो 8th 9th की बात थी। अभी तुम कॉलेज में आ चुके हो और तुम्हारा पूरा काम उस पर होता है। सो इधर यू कैन कंट्रोल योर यूजेज, योर स्क्रीन टाइम, हम्म or there are many ways you can do it. See, if my screen time is 7 hours, but हम्म my screen time, or if I'll say मैं कितना मैं productive काम कर रहा हूँ, so I can say हम्म it's more than 4.5 hours. Okay, still हम्म। 1.5 hour, 1 hour, it is watching unproductive बट stuff, कहीं ना and कहीं तेरा इंक्लाइनेशन ज्यादा नहीं है ना उसमें, तू बोल सकता है कि यू हाँ आर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड टू दैट पीस ऑफ डिवाइस, या हाँ तेरे ज्यादा दिन के आवर्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं फॉर दैट अनप्रोडक्टिव पार्ट। yeah, exactly. So you have to decide either, if you cannot control your screen time, if you cannot stay away from your phone, so you have to divert your usage. आई थिंक कि वन ऑफ दोज मेथड्स हो सकते हैं जो तू बोल रहा है कि अपना डाइवर्ट करो स्क्रीन टाइम को, तो बेसिकली यू कैन मॉनिटर अपना बैटरी यूसेज में जाओ, अपना हाँ so, क्या बोलते हैं डिजिटल वेलबींग में जाओ और देख लो कि तुम क्या क्या कर हाँ रहे हो, मॉनिटर करो और उस हिसाब से तुम डाइवर्ट कर सकते हो। बट आई थिंक ये एक अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम इसको फिक्स ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बनाओ अगेंस्ट दैट डिवाइस, एक रेजिस्टेंस फोर्स बनाओ। एकदम सडनली मत करो, बिकॉज अगर देख मैं यूज कर रहा हूँ स्मार्टफोन, मैंने रख दिया तो सडनली वो नहीं आएगा, मेरे मेरे अंदर वो तलब मस्ती रहेगी, समझ रहा है तू। व्हेन यू क्विट स्मोकिंग, दैट इज बेसिकली द सेम एग्जांपल, कि तुम एकदम से रेजिस्टेंस नहीं ला सकते, तुम्हें धीरे धीरे रबर बैंड को खींचना पड़ेगा, एकदम से खींचेगा टूट जाएगा। सो आई थिंक कि अपनी नोटिफिके, अब हाँ ये मेथड्स बोल सकते हो कि देर आर मल्टीपल मेथड्स। सबसे पहले तो तुम नोटिफिकेशन बंद मत करो अपने स्मार्टफोन के, बिकॉज नोटिफिकेशन आर इम्पोर्टेंट, तुम उसको डिले कर कम लो, डिले या कर लो, सी एक डिले व्हाट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है। मैंने क्या किया, आई वेयर दिस फिटनेस बैंड, ओके, सो ये मेरे को हम्म नोटिफिकेशंस दिखाती रहती है। सो हम्म पहले इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते थे, फेसबुक का, हम्म। इंस्टाग्राम का, ट्विटर का एंड व्हाट्सएप का। सो वो क्या होता बंद किया था, हुआ है, मैं मैंने अगर बंद किया हुआ है इसमें। हाँ, सो मैंने क्या किया, मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरा स्क्रीन टाइम जो मैं 7 घंटे बोल रहा हूँ, तो उसमें मेरा लैपटॉप और मेरा फोन इंक्लूडेड है, ऑलराइट। सो हम्म
मैं अगर लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरा फोन साइड में पड़ा हुआ है, तो अगर मेरा वॉच वाइब्रेट होता है, सो आई विल सी कि किसका क्या नोटिफिकेशन है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ, स्टिल मेरे को तलब मच ची जाती है कि मैं अपना फोन टच एक करूँ। अर्ज तो आती मैंने है। हाँ एग्जैक्टली। सो मेरे को काम के मैसेजेस हमेशा व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का नोटिफिकेशंस बंद करके रखा है इस पे। सो अगर ये वाइब्रेट होता है, सो इट मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, लाइक कॉलेज ग्रुप्स, इंटर्नशिप जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करता हूँ वो ग्रुप्स मेरे को, मैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कभी क्लाइंट का मैसेज आ गया, ऑलराइट। हम्म सो वो सारे मैसेजेस मेरे को व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैं चेक करूँ कि है कि नहीं है। नहीं है तो ओके, नेवर माइंड, साइड में रख दिया। बट हम्म थोड़े थोड़े नोटिफिकेशंस बंद करो, एंड देन उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारा यूजेज उस ऐप के लिए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिकॉज तो तुम जो पता तुम है तुम एकदम से बंद नहीं कर सकते नोटिफिकेशन, बिकॉज भाई जकरबर्ग ने, भाई वो भैया ने नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किए हैं हर ऐप के लिए, जिससे तुम्हारे अंदर वो आए अर्ज उनको देखने की, कि वो एग्जैक्टली क्यों, कहाँ से वो रेड हार्ट लिट अप हुआ है और किसने क्या किया है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, जल्दी से जाके देखते हैं। सो बेसिकली यही है कि भाई ये जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं बहुत चालाक हैं, और तुम बहुत ज्यादा। एकदम से नहीं कर सकते वो चीज। तो तुम डीले लाओ अपने नोटिफिकेशन साइकिल में अपना हर ऐप के, या तो तुम बंद कर सकते हो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर 1 घंटे का डिले आता है बेसिकली, हर स्मार्टफोन में तुम डिले ऐड कर सकते हो कि इतने टाइम बाद दिखाएगा, तो मैंने वही कर रखा है। So basically हाँ, that is the small resistance I can build up. yeah, and secondly you can do is you can divert your usage of course। एंड सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट होगा कि पता है लोग एक्सेप्ट नहीं करते। Hmm. जब मैं उनको बताता हूँ ना कि जैसे कि मेरा कॉलेज है, तो ऑलराइट मैं वहाँ पे ग्रुप में, वो Hmm. ऐसी बातें नहीं करते। इफ आई टॉक अबाउट, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। Hmm. मैं जब लोग मेरे को ये सारी चीजें बहुत एक्साइट करती है। जो न्यूरालिंक था, इलॉन मस्क का Hmm. जो चिप है, Hmm. वो जब लॉन्च हुआ तब मैंने तब से पता था। अभी हाल ही में, अभी 2-3 साल में सबको पता है, बट वो जब कॉन्सेप्ट आया था मेरे को तब से पता Hmm. था। और मैं तरसता था लोगों से बात करने के। तो हियर राइट नाउ, जहाँ पे हम स्कूल में थे, तो वहां पे तो कोई था ही नहीं, लाइक उन किसी से बात ही नहीं कर सकते। इट वाज जस्ट यू एंड बापुन। सो हम बात कर सकते थे। अब कॉलेज में कुछ लोग मिले, बट स्टिल दे डोंट एक्सेप्ट इट। सो मैं Hmm. मेटावर्स के बारे में बात करता हूँ कि भाई मेटावर्स कैन बी वेरी डार्क, और वो Hmm. सब सब तुम्हारी लाइफ खत्म भी हो सकती है और तुम्हारी लाइफ बन भी सकती है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। दे आर नॉट Hmm. रेडी टू एक्सेप्ट, बट if they are not ready to accept, then they'll use it, it would be very harmful for them। so Hmm. so rather than पहले इसको कंट्रोल करने से पहले, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। Hmm. यस, यू आर एडिक्टेड। Right. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, देन कुछ नहीं होगा। बट एनीवेज, इसका, हाँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं मोटा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मीठा खा रहा हूँ, मेरे को डायबिटीज हो Hmm. सकती है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। Hmm. दो मैं मीठा नहीं खा रहा, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं Hmm. तो वो Hmm. मेरे को Hmm. फिर से कहीं ना कहीं तो फिर से मेरे को वो चीज हो ही जाएगी ना, मैं फिर से मीठा खाना शुरू कर ही दूंगा, फिर Hmm. से मैं वर्कआउट बंद कर दूंगा। मैं मोटा ही नहीं हो रहा ना, मैं मोटा हूं ही नहीं। साइमल्टेनियसली अगर Hmm. इफ आई एम थिंकिंग कि मैं फोन से एडिक्टेड हूं ही नहीं, सो मैं अगर एक हफ्ता फोन को साइड में रख दिया, बट अगले हफ्ते से मेरे को आएगा, अरे फक इट मैन, मैं नहीं हूँ Hmm. फोन से एडिक्टेड, आई यूज इट। Right. आई थिंक वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जो ये चीज होती है कि भाई अपना फोन वाइब्रेशन पे डाल लो, एक ये टेक्निक बहुत लोग बोलते हैं, बट आई थिंक कि तूने ये शायद सुना हो, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। हैव यू हर्ड नहीं यार, अबाउट दिस टर्म? मैं सुना तो नहीं। बेसिकली फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ये चीज है कि तूने अपना सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए, स्मार्टफोन से दूर रहने के लिए तूने अपना वाइब्रेशन पे डाल दिया है, नोटिफिकेशन बंद कर दिए हैं, बट दिन में कुछ टाइम के लिए तुझे ऐसा लगेगा कि मेरा फोन जस्ट वाइब्रेट हुआ, हाँ देखता हूँ हाँ, क्या या है। हाँ। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो वो बहुत कॉमन फिनोमिनन है, बहुत कॉमन सिंड्रोम है कि तुम एकदम से बंद कर देते हो, वाइब्रेशन पे डाल देते हो फोन, तो तुम्हें कभी ना कभी लगता रहेगा कि अरे अभी इंस्टाग्राम का कोई वाइब्रेशन आया है, देख लेता हूँ। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एकदम से अगर तुम रेजिस्टेंस ले आओगे, धीरे धीरे लाओ बेसिकली। सो आई हैव नोटिस समथिंग, वाइब्रेशन की बात आई है। सो हम्म। मैं 90% अपना फोन वाइब्रेशन पे ही रखता हूँ, हम्म। ठीक है। सो कॉज मेरे को ऑब्वियसली मेरे को नहीं अच्छा लगता कि कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहे हैं, सडनली फोन बज जाए। वाइब्रेशन पे सेम। थोड़ा राइट। कंफर्टेबल रहता है। हम्म। सो
मैं व्हाट्सएप के जब नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो व्हाट्सएप के लिए जब वाइब्रेट होता है, मैं फोन को ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को अभी उसका हर एक वाइब्रेशन पता है, इंस्टा का कौन सा है, व्हाट्सएप का हम्म कौन सा है, और फेसबुक का कौन सा है। हम्म सो जब उसका व्हाट्सएप के लिए वाइब्रेशन आता है, तो कोई नॉर्मल टेक्स्ट आता है ना ग्रुप में, सो इट जस्ट वाइब्रेट्स नॉर्मली लाइक अ नॉर्मल फोन। पर अगर कोई तुम्हें ग्रुप पे टैग करता है, हम्म ग्रुप पे टैग करता है फॉर द वाइब्रेशन, फॉर द मैसेज, हाँ तो बहुत बहुत ह्यूज वाइब्रेशन आता है, हाँ बहुत राइट बड़ा वाइब्रेशन आता है। हम्म एंड अगर कोई तुम्हें पर्सनल टेक्स्ट कर रहा है, जैसे कि तेरा मेरे को टेक्स्ट आया था फॉर द पॉडकास्ट, तो हम्म बहुत बड़ा वाइब्रेशन आया था। सो इट्स लाइक इट इट शोज मी कि कोई स्पेसिफिकली मुझसे बात करना चाहता है। सो जस्ट टेक योर फोन एंड सी कि क्या है, हम्म जस्ट हम्म जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। तो इसीलिए हम्म। ये मैंने नोटिस किया है कि cause वो मेरे को फिर खींचता है उसकी तरफ, जो मैं तेरी फिर हो नोटिफिकेशन से पढ़ के ओके हटा देता हूँ। ओके। अभी नेक्स्ट चीज के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए हम आपका होम स्क्रीन देखना चाहेंगे सर। प्लीज शो मैं द स्क्रीन होम शेयर करूँ? स्क्रीन। नहीं नहीं, अपना फोन फोन से ही कर रहा है क्या तू ये मीटिंग? नहीं नहीं, मैं लैपटॉप से कर हाँ तो एक काम कर, अपना होम स्क्रीन दिखा दे ऐसे जस्ट। अब नहीं दिखा सकता सर। अरे ओके, तेरा वॉलपेपर की वजह से ना, राइट? हम्म। हाँ सो ओके ठीक है, दैट इज एन एक्सेप्शनल थिंग। तो मैं रुक जा, दिखा मैं देता हूँ। मैं रुक जा, मैं वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है, उस टाइम के लिए फॉर द पीपल हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, दिस इज माय होम स्क्रीन, ठीक है? ये मेरी होम स्क्रीन है। तुम्हें शायद कुछ पता चला होगा मैंने क्यों ऐसा किया हुआ है, क्या है ये, कमेंट्स में बता देना। बट फॉर अ वाइल, जब ये जनाब दिखाएंगे हमारी अपनी होम स्क्रीन, हाँ। तो एक पॉइंट सो दिस बताऊंगा इज, मैं। एक सेकंड सॉरी। हटा दो नोटिफिकेशन सारे। हाँ, हाँ, तो दिस इज माय होम स्क्रीन। अनलॉक्ड है फोन? हाँ, अनलॉक्ड है। पूरा पीछे जा थोड़ा। हाँ राइट, ठीक है, ये है तेरी होम स्क्रीन। अब हम्म हाँ, तूने काफी अच्छी चीज कर रखी है, उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं। सो बेसिकली बहुत लोगों की होम स्क्रीन देख ऐसी होती है, दिख रहा है? हम्म। मेरे को नहीं अच्छी लगती वैसे। ठीक है, इस पे तेरा यूट्यूब है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, जीमेल है और बाकी सारी चीजें हैं, एंड मैंने ये रखी हुई है फर्स्ट। ठीक है। सो हम्म। बेसिकली दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि तुम अपनी होम स्क्रीन एम्प्टी कर दो। ठीक है। या जो एग्जैक्टली। फोन खोलती है, जो तुम्हारी फर्स्ट स्क्रीन आती है ना, उस पे कुछ मत रखो, सेकेंड वाली पे रखो। सो बेसिकली ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा। जब तुम्हें उस पे कुछ दिखेगा ही नहीं ना एप्लीकेशन, तो तुम यूज नहीं मैंने करोगे। मैंने एक्चुअली, इफ यू सी कि मैंने यहाँ पे गूगल न्यूज है, अगर तुम ऐसे स्वाइप करते हो तो ऑब्वियसली सामने हाँ गूगल न्यूज आता है। और हाँ मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने सेकंड सेकंड विंडो बनाया ही हम्म नहीं है। हम्म एंड इफ आई टेल यू, मेरी होम स्क्रीन का लेआउट एकदम सिंपल है। इधर टाइम है, इधर गूगल सर्च है, और यहाँ हम्म पे बस लिखा हुआ है नथिंग बट क्रिएटिविटी, जस्ट अ कोड, नथिंग एल्स। हम्म तो मेरा होम स्क्रीन, आई टेल यू दिस बिकॉज मैंने नोटिस किया, बिकॉज मेरी जो मम्मी है, तो उनका पता है, तुम डाउनलोड करते हो और ऑटोमेटिकली ऐप है वो होम स्क्रीन पे आ जाता है। हम्म हम्म। तो मम्मी ने इंस्टाग्राम नया नया डाउनलोड किया था, ऑलराइट। सो वो होम स्क्रीन पे आ गया था। मैं मम्मी को बोला होम स्क्रीन पे मत रखो, तुम्हारा यूजेज बढ़ जाएगा, बिकॉज तुम जब भी हम्म फोन खोलोगी अड़ तुमको वो जाएगी एक उसका अंदर से। हाँ, वो हम्म आइकन ही सामने दिखेगा। मैं बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मैं, मम्मी होता है। फिर मैंने होम हाँ स्क्रीन से जब हटाया ना, तो मम्मी एक्चुअली 2-3 दिन के लिए भूल गई थी। हाँ, बेसिकली दैट इज द रेजिस्टेंस कि तुम अगर अपना होम स्क्रीन क्लीन रखोगे ना, तो तुम एक्चुअली जब फोन खोलोगे तो तुम्हें कोई काम की चीज याद आएगी, रादर देन गोइंग जस्ट टू द रील्स। तो बेसिकली हाँ। ये एक रेजिस्टेंस है जो तुम बिल्ड कर सकते हो। सो मैं जब भी कभी इंस्टाग्राम पे काम से जाता था ना, तो लाइक किसी भी की प्रोफाइल स्टॉक करने के, या फिर देखने के भाई इसने हाँ कंटेंट अपलोड किया था, कैसे हम्म अपलोड किया था, बिकॉज मेरे को वैसा करना है, ऑलराइट। हम्म सो आई बट आई हैव नोटिस इट, मैंने आई एंड अप वाचिंग रील्स, आई एंड अप भूल वाचिंग। जाते हो सडनली। हाँ। तो फिर मैं बोला अरे शिट, मैं आया क्यों था, बिकॉज अगर मैं साइड में देखता बोला अच्छा हाँ यहाँ पे मेरा कुछ चल रहा है, यहाँ मैं कुछ तो लिख रहा था, यहाँ हम्म पे मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैं फोन पे रील्स क्यों देख रहा हूँ। तो आगे क्या बेसिकली लगा, अच्छा मेरे को करना था। हाँ, इन सम पीपल दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ B12, जैसे कि हम ये एक चीज होती है कि भाई भूल जाते हैं एकदम से काम। तो नेचुरली वो होता है कि तुम्हारे अंदर B12 की कमी है, भाई इलाज करवाओ जाके। हाँ तो यस, दैट इज द पॉइंट। आई थिंक कि दूसरा एक रेजिस्टेंस, दूसरा नहीं बट कितने रेजिस्टेंस की बात कर लिया अपन ने, एक दो तीन, आई थिंक द फोर्थ और द फिफ्थ रेजिस्टेंस दैट वी कैन से इज कि तुम अपने सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल मत करो, बिकॉज इंस्टॉल करना 2 मिनट का काम भी नहीं है, ठीक है?
हाँ, अगर तुम वाईफाई की स्पीड सबकी हाँ अच्छी है, वो ऐप के हम्म साइज की तुम्हारी स्पीड आती है। इंस्टाग्राम की साइज है 123 MB और उतनी तुम्हारी स्पीड आ जाती है, तो तो तुम बेसिकली कर सकते ये हो। बहुत पुराना हो चुका है कि तुम अब अपना अनइंस्टॉल कर दो ऐप, तुम बेसिकली लॉग आउट कर लो, पता है। यू कैन जस्ट सिंपली लॉग आउट एंड यू विल नोटिस कि तुम्हें, क्योंकि देख, ह्यूमंस आर लेजी, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। एंड जब तुम देख, तू यॉन कर रहा है अभी लिटरली, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम लेजी हैं भाई, उसने दे दिया तुम्हें हाँ, लाइव एग्जांपल, ठीक है। सो मैं अब ये झूठ मत बोल रहा हूँ। बोलना ऑक्सीजन की कमी थी मेरे अंदर, साइंटिफिक मत चले नहीं, जाना, ठीक है। अरे भाई मैं 6 बजे सोया है सुबह। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि तुम लॉग आउट कर लो अपने सेशन से, और हर एक लॉगिन के साथ साथ ना तुम्हारे अंदर वो रेजिस्टेंस बिल्ड होगा। लॉग इन कर रहा हम्म, हूँ, क्यों लॉग इन कर रहा हूँ यार, क्या करूंगा, छोड़ो। तो यार बेसिकली आलस आता दैट है थोड़ा। पॉइंट कि तुम अनइंस्टॉल से इंस्टॉल कर लोगे, बट लॉग आउट से लॉग इन करने में तुम्हें वो लगेंगे मोमेंट्स। तुम एक गहरी अंतरात्मक सोच में चले जाओगे कि भाई क्यों लॉग इन करना है मुझे, क्या पर्पस है मेरी जिंदगी का। ओके, लॉग आउट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, बट हाँ सी पर्सनली आई मैं लॉग आउट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को आलस आती है लॉग इन करने में। हाँ एंड उससे सो रेजिस्टेंस लॉग बिल्ड हो आउट, जाएगा। हाँ, सो लॉग आउट से हो जाएगा। हाँ It can be one of the options, but you see, people are like very stubborn. वो हम्म इंस्टाग्राम से लॉग आउट करवा लिया, वो कोई और ऐप पे स्विच हो जाएंगे, बट लॉग आउट हम्म कर रहे हो, सो मेजोरिटी ऑफ ऐप से लॉग आउट कर दो। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हाँ तुम लॉग आउट नहीं कर सकते, हम्म तो बस कितनी राइट बार लॉग आउट करोगे, कितनी बार लॉग इन करोगे व्हाट्सएप से। बट हाँ, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड यूट्यूब से तुम लॉग आउट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स से तुम लॉग आउट करो, प्राइम से लॉग आउट करो। इट कैन बी द हम्म। वन ऑफ द सॉल्यूशंस। एंड आई थिंक एंड कि रेजिस्टेंस में एक और चीज आ सकती है कि ऐसा बोलते हैं बहुत लोग कि तुम रेजिस्टेंस बिल्ड कर पाओगे अगर तुम अपने दिन का पहला घंटा विदाउट स्मार्टफोन हो। नॉट नॉट इंक्लूडिंग कि तुम्हें क्लास में जाना है, तुम्हें कॉलेज अटेंड करना है, बट अनप्रोडक्टिव साइड वाला 1 घंटा, अगर फर्स्ट या आवर तुम्हारे आई दिन कैन। का। क्योंकि अगर तुझे पता होगा, एम के बी एच डी जो अपना भाई है, अपना भाई नहीं अपना क्रिएटर है, वन ऑफ दोज क्रिएटर्स whom मेनी पीपल लुक अप टू, तो ही हैड सेड इन द वेव फॉर्म पॉडकास्ट कि अगर तुम अपने दिन का पहला घंटा विदाउट स्मार्टफोन स्पेंड कर रहे हो, तो एक तरीके से रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर या स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के अगेंस्ट। तो मैं जब कॉलेज का मेरा फर्स्ट मंथ था, आई आई एब्सोल्युटली एग्री टू दिस पॉइंट। मेरे जब हम्म कॉलेज का फर्स्ट मंथ था, तो मैं हॉस्टल में रहता था, बिकॉज मैं ऑब्वियसली घर से दूर। हम्म सो मेरे को सब खुद से करना पड़ता था, नाश्ता करने के लिए खुद से जाना पड़ता हम्म था। छोटी छोटी चीज जिसमें मम्मी की याद आती थी और मम्मी करते हम्म देती थी, हम्म तो वो खुद से करनी पड़ती थी। सो उसमें फोन यूज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज जैसे सीधा अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और हाँ सीधे नहाने गए, और सेम 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 ये सारा काम था। तो उसमें टाइम ही पता नहीं चलता था, बिकॉज मेरी कॉलेज 9 बजे होती थी, मैं 7:30 बजे उठता था, और फिर मेरे को ब्रेकफास्ट भी करने जाना होता था। तो मैं ब्रेकफास्ट करने गया 8:30 बजे, 9 बजे तक तो क्लास स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं क्लास में होता था, क्लास में फिर फोन यूज नहीं करता था, बिकॉज क्लासेस इतनी ऑफलाइन इंटरेस्टिंग में थी। यार, ऑफलाइन में ना कहीं सबका रूटीन सुधर गया था। हाँ, एक्चुअली सुधर गया था। एंड देन उसके बाद मेरी क्लासेस 5 बजे तक चलती थी, तो उसके बीच में मैं फोन निकालता था, वो तो एक क्लास के दूसरे क्लास के बीच में ब्रेक के लिए, मम्मी से हम्म बात करने, या कोई फ्रेंड है उससे बात हम्म करने के लिए, तो उसके लिए। एंड देन लंच टाइम के टाइम पे थोड़ा सा फोन यूज, तब मेरा स्क्रीन टाइम बहुत घट गया था। एंड देन उसके बाद 5 बजे तक वो चलता था, 5 बजे मैं हाई टी करके अपने रूम पे जाता था। तो अपने रूम पे जाता, तो मैं अपना काम जो मेरा बचा रहता था वो मैं थोड़ा खत्म करता था। एंड देन मैं बस फोन पे मतलब फोन कॉल्स पे था, तो किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। एंड देन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं शाम को अहमदाबाद चला जाता था टू मीट माई हम्म फ्रेंड। हम्म सो मेरा स्क्रीन टाइम यूजेज तो बहुत कम हो जाता था अगर मैं कॉलेज में हूँ तो। राइट। सो बिकॉज आई थिंक हाँ इफ यू आर बिजी इन अदर एक्टिविटीज, सो हम्म तुम्हारा यूजेज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा फोन उठाने का। हम्म सो आई थिंक ये सारे कुछ रेजिस्टेंस टेक्निक्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो, एंड दैट्स वेयर वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज challenges for you who are watching or listening this podcast and video, तुम्हारे अनिमेश, लिए एक अनिमेश, हम्म मैं ऐसे करूंगा ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यार।
ये कनेक्टेड भी नहीं है, ये मेरा प्रॉप है बेटा। ये मेरा प्रॉप है। सो आई थिंक कि एक चैलेंज है मेरे लिए, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए जो सुन रहे हो और देख रहे हो, कि ये सारी टेक्निक्स जो हमने डिस्कस करी है ना, ऑफ कोर्स हमने नहीं बनाई है, वी हैव रिसर्च, वी हैव टोल्ड यू दिस। तो इन सारी टेक्निक्स को हम भी यूज कर रहे हैं, एंड तुम यूज करो, एंड उसके बाद अपना इंस्टाग्राम पे तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो या इस बंदे से, तो वहां पे तुम आके हमें कंपेयर करके साहिल बताओ। ऑन वेब, साहिल ऑन यस, वेब, प्लीज यस, प्लीज फॉलो। यस। एंड चैनल चैनल अभी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इररेलेवेंट क्योंकि है, चैनल इररेलेवेंट है, मत बता। रीब्रांडिंग करके आ रहा हूँ मैं, तुझसे उस बारे में बात नहीं कर, नाम चेंज करके आ रहा हूँ, ठीक है, नाम अच्छा, आइकन। कंपटीशन कंपटीशन दोगे? अच्छा। एटलीस्ट तुम्हारी तरह 5-6 बार तो नाम चेंज नहीं कर रहा। हाँ, आउच। हाँ, खलास। सो आई थिंक कि ये सारी चीजें तुम अपने उसमें एवरीडे जगहों पे इनकलकेट करो, वाइल यूजिंग स्मार्टफोन, कॉन्शियसली यूज करो अपना स्मार्टफोन। सबसे एंड चीज मैं यही बोलूंगा कि कॉन्शियसली हर चीज यूज करो, कॉन्शियसली रील्स देखो तो तुम कम करोगे रील्स देखना, सब कॉन्शियसली मत देखो। सो बेसिकली इन सारी चीजों को यूज करो, इन टेक्निक्स को, एंड उसके बाद कंपैरिजन भेजो अपने स्क्रीन टाइम का, ठीक है, पहले क्या था और अब क्या है। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगेन एक सेकंड, अगर, एक सेकंड। हाँ, यस। और हम जो यहाँ पे बातें करते हैं ना, हम हम्म। हम पढ़ के आते हैं, हम रिसर्च करके आते हैं, हमें पता हाँ, होती है उस हाँ। चीज के बारे में, ठीक है। राइट। तो मेरे को फिर जब मिलो तब मत बोला करो कि तुम कौन से बड़े ज्ञानी हो जो तुम इस बारे में ज्ञान बोलते रहते हो, पता है मेरे को। एक रात पहले स्क्रिप्ट बनती है रील और रियल की। अरे नहीं, भाई, मैं बट मेटावर्स के आई थिंक, नहीं, बट आई थिंक कि लास्ट भाई पॉडकास्ट में, यार ये सेमी फ्री फ्लोइंग कर सकता है, तो थोड़ी इज्जत रख भाई रील और रियल की। अपन फुल्ली स्क्रिप्टेड नहीं रखते, वी कैन से दैट हाँ, इट इज नॉट फुल्ली फ्री फ्लोइंग, बट सेमी फ्री हम फ्लोइंग। वी आर हम बस इवॉल्विंग। टॉपिक्स डिसाइड करते हैं, हम हाँ, टॉपिक्स हाँ, हाँ। डिसाइड करते हैं जिस बारे में बात, वो सब करते हैं टॉपिक्स डिसाइड, बस उसमें क्या बोलना है वो हम डिसाइड नहीं करते। हाँ। एंड देन हम पढ़ के आते हैं उस चीज के बारे में, मेटावर्स के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, एनएफटीज के बारे में पढ़ता हूँ मैं। हम्म, तो हम्म, पीपल थिंक वी डोंट हैव नॉलेज बट वी एक्चुअली डू, दिस जस्ट दैट वी, हमें नहीं पता अनुपमा और अनुज के बीच में क्या चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। राइट। सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन से, जो भी अपन ने आज बात करी, जो भी अपन ने चीजें डिस्कस करी स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में, that were relevant, that were applicable in real life, that were not just for the sake of this conversation, for the sake of the milking, spreading the content. तो आई थिंक यस, दैट वाज इट। अगर आपको हमारा वार्तालाप पसंद आया हो, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए अपने अनुभव, अपने रिव्यूज, सजेशंस, पॉइंट ऑफ व्यूज, पर्सपेक्टिव्स। अगर आप ये स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, तो पॉडकास्ट को फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे जब भी हम नया एपिसोड डालें पॉडकास्ट का, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट यस, अगर तुम ये सब चीजें पसंद कर रहे हो, अगर तुम्हारे काम आ रही हैं, so that was the end goal of this podcast, this conversation. And yes, real or real podcast, conversations that lead you to introspection and leaves you with certain curiosity and ignites your perspectives towards everything around you. That is basically the dream. So मेरे yes, को बस इसका धन्यवाद। मतलब समझा देना। Until next time, आगे देखते रहिए the Real or Real बाय podcast. बाय। Okay, so yes, thanks a lot for watching. Thanks a lot for joining, bhai. Until the next infinite episodes with you, this was Animesh, wishing you a very great day ahead. Peace out. Bye bye. बाय बाय। Bye bye. बाय बाय सभी।